षष्ठ अध्याय में समास प्रकरण चल रहा है, स्वर प्रकरण चल रहा है। ठीक है, षष्ठ अध्याय का स्वर प्रकरण चल रहा है। ठीक है, और आनंद भी आ रहा है। करना क्या है, बस इससे परे ये विभक्ति है ना उदात्त होती जाएगी। तो विभक्तियों को उदात्त कर रहे हैं, शेष क्या हो रहा है, सब कुछ अनुदात्त हो रहा है। तो चलिए, आज का सूत्र, कल का पाठ समझ में आ गया। आज का सूत्र है उदात्त यणों हल पूर्वार्थ। ठीक है, पदच्छेद करिए। उदात्त यण पंचमी का एक वचन, हल पूर्वार्थ पंचमी का एक वचन। उदात्तस्य यण उदात्त यण, तस्मात् उदात्त यणः। हल पूर्व यस्मात् स हल पूर्व तस्मात् हल पूर्वार्थ। पहले में षष्ठी तत्पुरुष समास था और इसमें बहुव्रीहि समास हो गया। अनुवृत्तियां किस किस की हैं? नद्यजादि असर्वनाम स्थानम विभक्ति उदात्त। सूत्र का अर्थ होगा उदात्त स्थाने यो यण। क्या अर्थ होगा सूत्र का? उदात्त स्थाने यो यण हल पूर्वः। उदात्त स्थाने यो यण हल पूर्वः तस्मात् परा नदी अजादि असर्वनाम स्थान विभक्ति ही उदात्ता भवति। बोलिए अर्थ क्या हुआ फिर से? उदात्त स्थाने यण हल पूर्वः परा भवति। कहते हैं उदात्त के स्थान पे जो यण, ठीक है ना, जो यणादेश होता है वो किसके स्थान पे होता है? ई उ रिल रे के स्थान पे होता है, यानी अचो के स्थान पे होता है। ठीक है, तो उदात्त के स्थान पे जो यण, किंतु वो यण कैसा होना चाहिए? हल पूर्व होना चाहिए, यानी उस यण से पूर्व में कोई हल होना चाहिए। तो उदात्त के स्थान पे जो यण हल पूर्व, उससे परे भी जो नदी अर्थात ङीप ङीश गिन और आजादी असर्वनाम स्थान विभक्तियां हैं, उनको उदात्त हो जाता है। ठीक है, उदाहरण बनाएंगे जैसे कर्त्री हर्त्री। देखिए, डुकरी करने धातु लेते हैं हम लोग, त्रिच प्रत्यय कर लेते हैं, स्त्रीलिंग में क्या बना लेते हैं? ङीप करके गुण कर लीजिए। इधर तो कर्त्री बन गया, ठीक है, इधर अभी कर्त्री बना है ये। इसके बाद आपको स्त्रीलिंग में प्रयोग करना है तो ङीप लाएंगे और ई ले आएंगे, मतलब ङीप का क्या शेष बचेगा? ई बचेगा। यहाँ तक स्थिति समझ में आ गई। अब उसके बाद हमको यहाँ पर यणादेश करना है, तो जो कर्तृ शब्द है, ये कर्तृ में आपने क्या प्रत्यय किया? त्रिच प्रत्यय किया है। तो त्रिच प्रत्यय चित होने से क्या होगा? अंतोदात्त होगा। अंतोदात्त होगा ना, तो ये कर्तृ शब्द कैसा हो गया? अंतोदात्त हो गया, का अनुदात्त हो गया। अब आप जब यणादेश करेंगे तो किसके स्थान पे करेंगे? री के स्थान पे। यणादेश किसको करोगे? री के स्थान पे। तो स्थिति आपकी कैसी है देखिए, हम अलग अलग करके लिख रहे हैं ताकि आपको स्थिति अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आगे ई, आपने री को यणादेश किया तो क्या हो गया? र। ये जो री है यणादेश का है, ये किसके स्थान पे हुआ है? री कौन सा स्वर था? कैसे उदात्त था? चितः से। तो ये जो यण है ये किसके स्थान पे हुआ है? उदात्त के स्थान पे। ये जो यण हुआ किसके स्थान पे हुआ है? उदात्त के स्थान पे। तो ये उदात्त के स्थान पे यण है, हल पूर्व है कि नहीं? इससे पूर्व हल है। इधर देखिए, हल पूर्व है, यणादेश है, किसके स्थान पे यण हुआ है? उदात्त के स्थान पे। तो उदात्त के स्थान पे जो यण हल पूर्व, उससे परे जो नदी, इसको क्या हो जाएगा? उदात्त हो जाएगा। आ गया समझ में? तो स्वर क्या रहेगा आपका? क अनुदात्त त्रि उदात्त। आगे समझ में? सूत्र का अर्थ सुनने में जरूर ऐसा लग रहा है, पर पढ़ने के बाद कुछ भी विशेष नहीं है। उदात्त के स्थान पे जो यण हल पूर्व, उससे परे नदी। और इसी के आगे आप ले लीजिए कर्त्रा। ठीक है ना, आगे क्या ले लेंगे? तो कर्त्रा हर्त्रा, क्या बनाओगे? कर्त्रा हर्त्रा। वहां पर भी क्या रहेगा? कर्त्री। अब वो स्त्रीलिंग में नहीं है, कर्त्री आगे ता, उस पर आप क्या करोगे? यणादेश करना, आपको कर्त्रा बनाना है। तो ये तो उदात्त है चित स्वर से, तो उदात्त के स्थान पे यण हल पूर्व था, उससे पहले अजाति असर्वनाम स्थान विभक्ति को क्या हो जाएगा? उदात्त हो जाएगा। तो ये उदात्त रहेगा, ये अनुदात्त रहेगा। तो कर्त्रा का क्या स्वर होगा?
क उदात्त नहीं, क अनुदात्त त्रा उदात्त। कर्तव्य में क्या रहेगा? त्रे उदात्त। आ गया समझ में? तो उदात्त के स्थान पे जो यण हल पूर्व, उससे परे जो आजादी नदी और आजादी सर्वनाम स्थान विभक्ति, उसको क्या होता है? उदात्त होता है। आ गया समझ में? हो गया सूत्र। इसी प्रकार से एषा नेत्री चोदयित्री सुनृता नाम, तो जो भी इस प्रकार के चोदयित्री में क्या स्वर होगा बोलो? हाँ शाबाश, त्रि उदात्त हो गया है। तो जितने भी इस प्रकार के आपके आएंगे त्रिच प्रत्यय होगा, वो अंतोदात्त होगा। उसके स्थान पे यण जब भी आप स्त्रीलिंग में बनाओगे तो उसी प्रकार से प्रयोग बनेंगे। चोदयित्री सुनृता नाम। आगे चलिए। तो इस सूत्र की आवश्यकता क्यों हुई आपको पता है? इसलिए हुई कि इसके आगे एक सूत्र और है, आपको कल बताया था ना, उदात्त स्वरित योर्यण स्वरितोनुदात्तस्य। उदात्त और स्वरित के स्थान पे जो यण, उससे परे जो अनुदात्त है ना, उसको क्या हो जाता? स्वरित हो जाता। तो उससे यहाँ पर स्वरित की प्राप्ति थी, इसने क्या करवा दिया? उदात्त ही करवा दिया। बस अभी इतना ही समझिए कि उस सूत्र की प्राप्ति में इस सूत्र को बनाया गया। अगला है नोंग धातुओं को, ठीक है। नोंग धातु न अव्यपदम ऊंग धातु षष्ठी का द्विवचन। ऊंग च धातुश्च इति ऊंग धातु तयोः ऊंग धातोः, ठीक है। अर्थ करेंगे। उदात्त हल पूर्वात की वृत्ति आ रही है पूरी। अर्थ होगा ऊंगः धातोश्च, ऊंगः धातोश्च उदात्त स्थाने यह यण हल पूर्वः। आगे का अर्थ पूरा कर दीजिए। तस्मात् परा अजादि असर्वनाम स्थान विभक्ति ही नो दाता भवति। यहाँ पर नदी आएगा ही नहीं, यहाँ तो ऊंग सीधे ही कह रहे हैं। क्या अर्थ हो गया? ऊंगः धातोश्च उदात्त स्थाने यह यण हल पूर्वः तस्मात् परा अजादि असर्वनाम स्थान विभक्ति नो दाता भवति। कहते हैं कि यदि ऊंग के स्थान पे यण हुआ हो या किसी धातु को यण हुआ है ना, उदात्त ऊंग के स्थान पे यण हुआ हो अथवा धातु उदात्त को यदि यण हुआ हो और वो हल पूर्व हो, तो उससे परे जो आजादी असर्वनाम स्थान विभक्ति है उसको उदात्त नहीं होगा। ऊपर वाले ने तो सबको कह दिया था, इसने कहा कि ऊंग और धातु के स्थान पे यदि यण होगा तो उसको यणादेश, उसको उदात्त नहीं होगा। उदाहरण बनेगा जैसे ब्रह्म बंधुआ, ऊंग तो वही आपका। तो देखिए स्वर में क्या रहेगा? ब्रह्मा बंधु यस्यासा, ब्रह्म बंधु। आगे हम ता लाएंगे। तो पहले ब्रह्म बंधु का स्वर बना लीजिए। ब्रह्म बंधु में क्या स्वर रहेगा? हैं? प्रत्यय स्वर से उदात्त रहेगा। ब्रह्मा बंधु यस्य, ब्रह्म बंधु, और उसको फिर आपने ऊंग उतर से ऊंग कर दिया। जब आपने एकादेश कर लिया तो ऊंग प्रत्यय है, तो प्रत्यय स्वर से वो अंतोदात्त है। तो ये उदात्त है, शेष अनुदात्त है, ठीक है। अब इसके स्थान पे आप अनादेश करेंगे तो ये ऊंग के स्थान पे अनादेश हो रहा है, और वो भी ऊंग कैसा है? उदात्त है। तो उदात्त ऊंग के स्थान पे जो एकादेश, उदात्त ऊंग के स्थान पे जो एकादेश, उससे, और वो भी हल पूर्व है। हल पूर्व कैसे आपका? धा पूर्व में है, ना भी पूर्व में है। उससे परे जो विभक्ति है उसको उदात्त नहीं होगा, उसको उदात्त नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? ये अनुदात्त रहेगा सुप्पितौ से, और फिर उदात्त स्वरित योर्यण स्वरितोनुदात्तस्य से इसको क्या हो जाएगा? स्वरित हो जाएगा। उदात्त के स्थान पे जो यण है ना, उससे परे जो अनुदात्त, उसको स्वरित हो जाएगा। तो यहाँ उदात्त से परे क्या है? उदात्त के स्थान पे यण हुआ है आपका व, इससे परे जो अनुदात्त उसको स्वरित होगा। तो स्वर आपका जो जाएगा वो ये रहेगा ब्रह्मा बंध्वा, ब्रह्म ब अनुदात्त वा स्वरित हो जाएगा। आया समझ में? यही स्वर रहेगा ब्रह्म बंध्वा। और किसके स्थान पे निषेध कर दिया? धातु को निषेध किया। किसको निषेध किया? धातु को निषेध किया। धातु क्या आएगी बताइए? धातु से परे सर्वनाम स्थान विभक्ति आएगी।
हाँ, सकृत लुनाती थी सक्रिल्लू, सकृत लुनाती थी सक्रिल्लू। ये जो स्वर पढ़ रहे हैं ना भी इन दिनों, इन सारे स्वरों के सूत्रों को अच्छी तरह से दिमाग में स्थिर रखिएगा। सकृत लुनाती थी, सकृत आगे लू, तोरली से ता को ला हो गया, सक्रिल्लू आगे क्या आ गया, क्विप आएगा, क्विप का सर्वापहारी लोप हो जाएगा। अब सक्रिल्लू आगे क्या आएगा, बोलो टा, सक्रिल्लू आगे क्या आएगा, टा, टा का क्या बचेगा, आ। अब ये जो सक्रिल्लू है ये धातु है, धातु स्वर से क्या है, ये उदात्त है, सक्रिय अनुदात्त है। इसके स्थान पे अनादेश करेंगे तो क्या बनेगा, सक्रिल ल्वा, यही बनेगा ना, सक्रिल ल्वा। तो ये उदात्त के स्थान पे यण है, इससे परे विभक्ति को उदात्त की प्राप्ति हुई, इसने कह दे कि नहीं, यदि उदात्त धातु के स्थान पे अनादेश हुआ होगा तो उससे परे विभक्ति को उदात्त नहीं होगा। फिर क्या लग जाएगा, उदात्त स्वरित योर्यण स्वरितो अनुदात्तस्य, उससे इसको क्या हो जाएगा, स्वरित हो जाएगा। तो क्या स्वर बनेगा, सक्रिल्वा, ये स्वरित रहेगा आपका, शेष ये अनुदात्त रहेगा। तो सक्रिल्वा सक्रिल्वे, आगे समझ में, सक्रिल्वा सक्रिल्वे है। इसी प्रकार से और भी हैं उदाहरण, तो कई उदाहरणों में नहीं घटाते हुए, अब जैसे सक्रिल लुनाती थी सक्रिल्लू है, तो यहाँ पर हमने सीधे सीधे धातु स्वर से उदात्त कर दिया, किंतु यहाँ पर एक सूत्र से पहले हम प्राप्ति भी दिखाएंगे, गति कारक उपपदात् कृत, कि गति कारक और उपपद से परे जो कृदंत है ना उसको प्रकृति स्वर होता है ना, गति कारक उपपदात् परम उत्तर पदम कृदंतम प्रकृति स्वरम भवति। गति कारक और उपपद से परे जो कृदंत होता है उसको प्रकृति स्वर होता है। प्रकृति स्वर का मतलब जो स्वर होना चाहिए जो पहले का है वही रहेगा। तो ये सकृत क्या है, कारक है, उपपद भी है, तो उपपद से परे जो लू कृदंत है उसको प्रकृति स्वर पाया। तो लू क्या है, धातु है, तो धातु स्वर से इसको क्या हो जाएगा, अंतोदात्त होगा। तो होगा तो धातु स्वर से ही, पर पहले आप गति कारक उपपदात् कृत ये सूत्र इसमें प्राप्ति दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे, क्योंकि कोई भी समास है तो समासस्य से अंतोदात्त होना है, समासस्य से क्या होना, अंतोदात्त होना है। फिर उसके बाद और भी सूत्र आते चले जाते हैं, तो हम उतनी लंबी प्रक्रिया में न जा करके यहीं पर ही इस चीज को कर लेंगे। तो 9 धातुओं में ये स्थिति आपकी है, ठीक है। एक सूत्र और कर लीजिए, ह्रस्व नुड्भ्याम मतो, ह्रस्व नुड्भ्याम पंचमी का द्विवचन, मतो प्रथमा का एक वचन। ह्रस्वश्च नुट्च इति ह्रस्व नुटौ ताभ्याम ह्रस्व नुड्भ्याम। ह्रस्वान्तात् अंतोदात्तात् नुटश्च परः मतु उदात्तो भवति। ह्रस्वान्तात् अंतोदात्तात् नुटश्च परः मतु उदात्तो भवति। कहते हैं ह्रस्वांत अंतोदात्त से परे तथा नुट से परे जो मतुप है उसको अंतोदात्त होता है या उदात्त होता है। मतुप को अंतोदात्त करोगी ना, 2 अक्षर है उसमें, बचता क्या है, तो फिर 2 अक्षर कैसे हैं। ह्रस्वांत शब्द देखो, अग्नि, अग्नि अस्मिन् अस्ति अग्निमान, तो अग्नि शब्द कैसा आपका, नि प्रत्यय है, प्रत्यय स्वर से अंतोदात्त है, ह्रस्व भी है, ह्रस्व से परे जो मतुप पित होने से इसको अनुदात्त की प्राप्ति थी, इसने कह दे कि नहीं मतुप को हम क्या करेंगे, उदात्त करेंगे। मतुप उदात्त होगा तो ये अपने आप ही अनुदात्त हो जाएगा। तो अग्निमान, वायु मान, इस प्रकार से बन जाएगा। कर्तृमान, हर्तृमान। नुट का देख लीजिए, अक्षणवता, नुट का क्या रहेगा, अक्षणवता। तो अक्षणवता में भी क्या करोगे आप, अक्षी शब्द लेंगे, क्या लेंगे, अक्षी शब्द। अक्षी आगे, अक्षी अस्मिन् अस्ति थी या अक्षी अस्य अस्ति थी, मतु कर लिया आपने, अक्षी आगे मतु मत बच गया। एक सूत्र छंदस्यपि दृश्यते, जहाँ पर अनंग आदेश होते हैं, ऋतुषणस प्रदंसो न्यासामच इत्यादि के पास, तो उससे क्या हो जाएगा, वेद विषय में अनंग आदेश हो जाएगा। अक्षी को अनंग आदेश होता है ना, पति मत्यरी नहीं,
इसी से ही होता है। अस्ति दधि सत्यक्षणाम, है ना, सत्यक्षणाम अनंग उदात्तः। और वेद विषय में अन्यत्र भी हो जाता है। तो वेद विषय में होने के कारण से ये क्या हो गया, अनंग आदेश हो गया। तो अक्षी को क्या हो गया, अनंग बन गया। तो क्या रह गया, अक्ष, अक्षण अनंग आदेश हुआ है, ठीक है, अक्षण रह गया। इस बाद एक सूत्र है अनोनुट। क्या है सूत्र, अनोनुट। निकालिए, अनोनुट सूत्र है आपका 8वें अध्याय के द्वितीय पाद में। अनोनुट नादभस्य उपसर्गस्य तो ब्रूयंगी अच्छी विभाषा, वहां पर मतुक का प्रकरण चलता है थोड़ा सा। ये क्या करता है, अनंत से परे मतुक को नुट आगम हो जाता है। तो ये अनंत से परे मतुक को नुट आगम हो गया। नुट का क्या बचा, न। और अब इसकी क्या हो गई, पद संज्ञा हो गई, है ना। इसके प्रति अक्षर की पद संज्ञा हो गई स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से। और नलोपा प्रातिपदिक आंतस्य से नकार का क्या हो गया, लोप हो गया। तो क्या रह गया, अक्षण मत। अब ये नुट है, नुट से परे जो मतुक का मकार है उसको क्या हो जाएगा, उदात्त हो जाएगा। आगे समझ में। अच्छा, ये तो अक्षण मत बना, म को वह किससे होगा, माधुपधायाश्च मतोर्वो जवादिभ्या से क्या हो जाएगा, म को वह हो जाएगा तो बन जाएगा, और न को ना भी हो जाएगा तो अक्षण वत। आगे ता इत्यादि तो बनता ही रहेगा। तो नुट से परे जो मतुक उसको भी क्या होगा, उदात्त होगा। तो ये उदात्त अक्षर, आगे यदि हम टा लाते हैं तो टा अनुदात्त होगा, उदात्त सूत्र अनुदात्त को स्वरित हो जाएगा, क्या बन जाएगा, अक्षणवता। आगे समझ में। तो अक्षणवता, शीर्षणवता, अक्षणवन्तः, कर्णवन्तः, ठीक है, अक्षणवन्तः कर्णवन्तः सखायः। कहाँ पर है ये मंत्र, याद है सबके, कभी सुना है मंत्र, अक्षणवन्तः कर्णवन्तः सखायः, सुना है, कहाँ, याद नहीं है, हर बार बोलते हैं कि इन मंत्रों को याद कर लीजिए, पर फिर याद करके फिर भूल जाते हैं। रक्षाबंधन के दिन पढ़ते हैं ज्ञान सूक्त, बृहस्पति प्रथम वाचो वाला सूक्त पूरा, उसमें है अक्षणवन्तः कर्णवन्तः सखायो मनोजवेशु अस्मा बभुभु आदग्नास उपकक्षास उत्वे हृदय स्नात्वा उत्वेत दृश्य। तो इसको याद कर लीजिए रक्षाबंधन से पहले तक, ठीक है, सारे मंत्र याद होने चाहिए आप लोगों को पूरे। तो अक्षणवन्तः, ठीक है, अक्षणवता, शीर्षणवता, तो इन सब में नुट आगम हुआ है। किससे हुआ है, अनोनुट से, ठीक है, अनोनुट से नुट आगम करके फिर हम मतुक के मकार को उदात्त कर देते हैं। तो आज का पाठ इतना ही रखेंगे, शेष कल करेंगे। तो इस प्रकरण में क्या चल रहा है, विभक्तियों को हम उदात्त कर रहे हैं, कहीं पर मतुक को उदात्त कर रहे हैं, ठीक है ना, शब्दों से करें। चलिए बस।